सिनेमा हिस्ट्री में एक ऐसा पॉइंट आया था जब कुछ फिल्म मेकर्स ने सेंसर बोर्ड के खिलाफ जाकर उनके बिछाए हर एक नियम को लांघने का फैसला किया। उन्होंने डिसाइड किया कि सेंसर बोर्ड नहीं बल्कि हम खुद ये तय करेंगे कि हमारी फिल्मों में क्या दिखाया जाएगा और क्या नहीं। उन्हीं कुछ फिल्म मेकर्स में से एक थे फ्रांस के मशहूर फिल्म मेकर रॉजर वदीम, जिनका रेप्यूटेशन ही ऐसा था कि वो अपनी फिल्म्स में कुछ ना कुछ गलत और गंदा दिखाते हैं। अपने करियर की शुरुआत से ही उन्होंने कंट्रोवर्शियल फिल्म्स बनाई है और 1956 की उनकी डेब्यू फिल्म एंड गॉड क्रिएटेड वुमन भी उन फिल्मों से कुछ ज्यादा अलग नहीं है। और इसी फिल्म के बाद ब्रिजिट बारदो दुनिया की नजरों में एक बोल्ड आइकॉन बन गई। ये कहानी है एक 18 साल की अनाथ लड़की जूलियट की, जो फ्रांस में समंदर किनारे मौजूद किसी गांव में रहती है। जूलियट एक बेहद खूबसूरत लड़की है जिसका मानना है कि एक इंसान का खुश रहना ही जिंदगी में इकलौता मकसद होना चाहिए। उसे ना तो समाज की परवाह है और ना ही बदनामी से डर लगता है। वो खुशी के लिए एरिक नाम के एक बूढ़े और रईस आदमी से फ्लर्ट करने से भी पीछे नहीं हटती और उसकी हरकतें और बदनामी उस बूढ़ी औरत को परेशान करने लगी है जो उसकी गार्डियन बनकर उसे पालती है। एरिक उस गांव में एक कसीनो बनाना चाहता है, मगर इस काम के लिए उसे एक जमीन खरीदनी होगी जिसका मालिक शहर में रहता है। वही मालिक एंटुआन इसी सिलसिले में उस गांव में लौट कर आया और उसे देखकर जूलियट खुश हो गई, क्योंकि वो हमेशा से एंटुआन के साथ शहर जाना चाहती थी। एंटुआन के 2 भाई और उसकी माँ उसी गांव में रहकर उस जमीन पर शिप्स की मरम्मत करते हैं और उनमें से कोई भी एरिक को ये जमीन बेचना नहीं चाहता था। एक तरफ जूलियट एंटुआन के सपने देख रही थी तो दूसरी तरफ एरिक एंटुआन की जमीन पर अपना कसीनो बनाने के सपने देख रहा था। मगर एंटुआन ने ठान लिया था कि वो ये जमीन कभी नहीं बेचेगा। एंटुआन बार बार जूलियट से वादा करता है कि वो उसे शहर ले जाएगा, मगर इस वादे के पीछे उसका सिर्फ एक ही इरादा है, जूलियट का इस्तेमाल करना। जूलियट एक रात उसके इरादे समझ गई जब उसने एंटुआन को उसके भाई से ये कहते हुए सुना कि जूलियट जैसी लड़कियों को सिर्फ एक रात के लिए अपने पास रखना चाहिए, और ये भी कि एंटुआन अपने बॉस की बेटी से शादी करने वाला है। दिल टूटने पर वो एंटुआन से बिना कुछ कहे उसकी आंखों के सामने एरिक के यॉट में चली गई और बहुत देर तक एरिक और उसके दोस्तों के पास रही। एरिक समझ गया कि वो ये सब कुछ सिर्फ एंटुआन को जलाने के लिए कर रही है, इसलिए जब उसे एहसास हुआ कि उसे जूलियट के करीब जाने का मौका तक नहीं मिलने वाला तो उसने उसे यॉट से बाहर निकाल दिया। जूलियट का दिल तो टूटा था, मगर वो अब भी एंटुआन के साथ शहर जाने की उम्मीद कर रही थी, क्योंकि वो उससे प्यार करती है। जूलियट की हरकतों से तंग आकर उसके गार्डियंस ने ये कह दिया कि वो लोग उसे फिर से अनाथ आश्रम भेज देंगे, जहाँ उसे 3 साल यानी कि 21 साल की उम्र होने तक घुट घुट कर बिना आजादी के जीना पड़ेगा। मगर ये सब कुछ सुनने के बावजूद जूलियट को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो अगली सुबह शहर जाने वाली है। वो अपना घर छोड़कर एंटुआन के साथ शहर जाने की तैयारी कर रही थी, मगर एंटुआन ने उसे देखकर अनदेखा कर दिया और उसे वहीं छोड़कर चला गया। गांव वालों की तरह अब अनाथ आश्रम से आई एक औरत को भी लगने लगा कि जूलियट बेशरम, बदतमीज और आलसी है। वो औरत कहने लगी कि अगर जूलियट एक इज्जतदार लड़की बनकर नहीं रही तो उसे 3 साल के लिए अनाथ आश्रम में डाल दिया जाएगा, जिसका मतलब ये है कि उसकी आजादी उससे छीन ली जाएगी। जूलियट ने उसकी बात पर भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो अपनी ही मर्जी की मालकिन है। एरिक किसी भी हाल में जूलियट को उस गांव में रोकना चाहता था और अनाथ आश्रम जाने से उसे रोकने के लिए उसे या तो जूलियट को अडॉप्ट करना होगा या फिर उससे शादी, मगर वो खुद ये दोनों ही चीजें नहीं कर सकता। इसलिए उसने एंटुआन से बात करके उसे जूलियट से शादी करने के लिए मनाया, ताकि जूलियट वहाँ रुक जाए और वो जब चाहे उसका इस्तेमाल कर सके। उसकी बातें सुनकर एंटुआन तो शादी के लिए नहीं माना, मगर एंटुआन का छोटा भाई मिशेल इस बारे में सोचने लगा, क्योंकि वो खुद हमेशा से जूलियट का दीवाना था। जूलियट खुद भी जानती थी कि कोई मर्द उस जैसी लड़की से शादी नहीं करना चाहेगा, इसलिए उसने ये सोचा भी नहीं था कि मिशेल उससे शादी करने के लिए प्रपोज करेगा। उसने मिशेल से शादी के लिए इनकार किया, क्योंकि उसे अपने आप पर ही भरोसा नहीं था। मगर मिशेल अड़ा रहा और जूलियट शादी के लिए राजी हो गई। बहुत देर तक बहस करने के बावजूद मिशेल की माँ ये शादी होने से रोक नहीं पाई और इस शादी के बारे में सुनकर हर कोई मिशेल का मजाक उड़ाने लगा। हर किसी से लड़कर मिशेल ने जूलियट से शादी कर ली, मगर मिशेल ये नहीं समझ पाया कि जूलियट एंटुआन से अब भी प्यार करती है। शादी के बाद एंटुआन शहर लौट गया और मिशेल पूरे गांव में एक मजाक बनकर रह गया। बहस और हाथापाई अब उसके लिए आम बात हो गई और इसी हाथापाई की वजह से उसे चोट लग गई। उसका ध्यान रखते हुए जूलियट उसे भी पसंद करने लगी।
वो दोनों जैसे ही एक दूसरे के करीब आए, जूलियट कमरे से बाहर गई और सामने पड़ा सारा खाना और वाइन उठाकर वो फिर से कमरे में जाने लगी। उसके इस बर्ताव ने सबको हैरान कर दिया, मगर ये सब कुछ सिर्फ शुरुआत थी। शादी होते ही जूलियट की जिंदगी बदलने लगी। वो अब बाहर नहीं जाती और उसे लगने लगा है कि उसकी आजादी अब खत्म हो गई है। मिशेल अब पूरी तरह उसके प्यार में डूब गया था और वो ये जानना भी नहीं चाहता था कि हर दोपहर पैसे लेकर वो कहाँ जाती है। असल में जूलियट हर दोपहर एरिक के ऑफिस के पास जाती थी, जहाँ गाने सुनकर वो खुशी महसूस करती थी। और इस बार जब एरिक ने उसे वहाँ देखा तो जूलियट को पाने की उसकी ख्वाहिश फिर से जाग उठी। वो जूलियट का इस्तेमाल करके उस जमीन को भी पाना चाहता था जो जमीन एंटुआन की है। इसलिए उसने जूलियट से कहा कि अगर मिशेल का परिवार उसे वो जमीन बेच देगा तो वो अपने शिप डॉक का 30% हिस्सा उस परिवार को दे देगा। ये सुनकर जूलियट बहुत खुश हुई, क्योंकि वो हमेशा से एक आलिशान जिंदगी जीना चाहती थी। इस सौदे के लिए एंटुआन भी मान गया, मगर उसकी ये शर्त थी कि डॉक संभालने का काम उसका होगा। उसकी इस शर्त को मानने के बाद ये सौदा पूरा हुआ, मगर जूलियट ये जानकर निराश हो गई कि एंटुआन अब डॉक संभालने के लिए शहर छोड़कर हमेशा के लिए उस गांव में रहने वाला है। उसने एरिक से बात की और उसे समझाया कि एंटुआन वापस यहाँ लौटकर नहीं आ सकता, मगर एरिक उसकी मदद नहीं करना चाहता था। एंटुआन के लौटने पर जूलियट का बर्ताव बदलने लगा। वो एंटुआन को जलाने की कोशिश करने लगी और एंटुआन ये सब कुछ देखकर परेशान रहने लगा। मगर सिर्फ एंटुआन नहीं, मिशेल की परेशानियां भी बढ़ने वाली थी। जूलियट उससे प्यार करने लगी थी, मगर एंटुआन के घर में आते ही वो डरने लगी। उसे डर था कि मिशेल का प्यार उसके लिए काफी नहीं होगा और वो अजीब सी हरकतें करने लगी। उसने एक दिन एरिक की गन से उस पर हमला किया और एक बार के लिए अपना आपा खोने के बाद एरिक समझ गया कि वो अपने गम को छुपाने के लिए ऐसी हरकतें कर रही है। एंटुआन पहले तो ये बात समझ नहीं पाया, मगर जब उसने देखा कि जूलियट एंटुआन के कमरे में अकेली रो रही है तो वो अपने आप को उसके करीब जाने से रोक नहीं पाया। इस पल के बाद से ही जूलियट का बर्ताव मिशेल की तरफ पूरी तरह बदलने लगा और जिस दिन मिशेल काम के सिलसिले में एक दिन के लिए घर से दूर गया, वो एक बोट लेकर सैर के लिए निकल पड़ी। एंटुआन जानता था कि वो बोट खराब है, इसलिए वो जूलियट को बचाने के लिए दौड़ा। बोट तो पूरी तरह तबाह हो गई, मगर एंटुआन ने जूलियट को बचा लिया। बचते बचाते जब वो दोनों किनारे पर पहुंचे तो जूलियट ने मौका देखकर एंटुआन को अपनी ओर अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि एंटुआन ने उसके अंदर का वो प्यार जगा दिया था जो मिशेल से शादी करने के बाद कहीं खो गया था। एंटुआन उससे दूर रहने की कोशिश करता रहा, मगर वो ज्यादा देर तक अपने आप को रोक नहीं पाया, क्योंकि वो खुद भी इस पल का इंतजार कर रहा था। इस सब के बाद जूलियट बीमार पड़ गई और बीमारी में उसने एंटुआन के सबसे छोटे भाई को वो सब कुछ बता दिया जो उसके और एंटुआन के बीच हुआ था। वो कहने लगी कि वो एंटुआन से प्यार नहीं करती, मगर एंटुआन की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया है। इन सारी बातों से अनजान मिशेल जब घर लौट कर आया तो समझ नहीं पाया कि सबका बर्ताव बदला हुआ क्यों है, और जब उसकी माँ ने उसे सब कुछ बताया तो उसका दिल टूट गया। उसकी माँ चाहती थी कि मिशेल जूलियट को उसी वक्त हमेशा के लिए छोड़ दे, मगर इससे पहले कि मिशेल कुछ कर पाता या कह पाता, जूलियट खुद घर छोड़कर चली गई। अपनी माँ की बात ना सुनकर मिशेल उसे ढूंढने निकल पड़ा और जूलियट पागलों की तरह भटकते हुए अपनी दोस्त लुशियन के बार में चली गई। वो शराब पीती रही और अजीब सी बातें करती रही। दूसरी ओर मिशेल एंटुआन से जूलियट के बारे में पूछने लगा, क्योंकि सिर्फ एंटुआन जानता था कि जूलियट इस वक्त कहाँ हो सकती है। एंटुआन जूलियट के बारे में बुरा भला कहता रहा और ये बात मिशेल सह नहीं पाया। एंटुआन कहता रहा कि जूलियट जैसी औरतें अलग अलग मर्दों के साथ अफेयर्स रखती है, इसलिए मिशेल को उसे भूल जाना चाहिए। दोनों भाइयों के बीच बहस चलती रही और वो दोनों हाथापाई पर उतर आए। मिशेल को किसी तरह फैक्ट्री के दरवाजे की चाबी मिल गई और वो जूलियट के पास पहुंचने के लिए दौड़ा। वो ये नहीं जानता था कि ये पूरा खेल एरिक का था, जिसने लुशियन से कहा था कि किसी दिन जूलियट उस बार में लौट कर आएगी और तब लुशियन उसे वहां बुला ले। अपनी सोच में गुम जूलियट बार के निचले हिस्से में गई जहां म्यूजिशियंस मौजूद थे और जूलियट उन म्यूजिशियंस के साथ नाचने लगी। उसी वक्त एरिक वहां आया और कहने लगा कि वो उसे इस जगह से दूर ले जाएगा। एरिक उसी दिन का इंतजार कर रहा था जब जूलियट एंटुआन और मिशेल को लेकर परेशान हो जाए, ताकि मौके का फायदा उठाकर वो जूलियट को अपने साथ ले जाए। मगर मिशेल भी वहां आ पहुंचा। वो जूलियट को इस तरह नाचते देख अपना आपा खोने लगा। वो जूलियट से रुकने के लिए कहता रहा,
मगर वो उसकी बात सुनने से इनकार करती रही। ये सब कुछ असल में सिर्फ डांस नहीं था। डांस के जरिए जूलियट ये दिखाना चाहती थी कि वो समाज के एक्सपेक्टेशंस और उस पर लागू किए गए नियमों को नहीं मानेगी। वो जानती थी कि मर्द सिर्फ उसके शरीर को पाना चाहते हैं, इसलिए वो उनमें से किसी के पास नहीं जाना चाहती थी। मिशेल ने उसी वक्त गन निकाल ली और उसे रोकने की कोशिश में एरिक को चोट लग गई। उस वक्त एरिक को एहसास हुआ कि ये जूलियट को पाने का उसका आखिरी मौका था जिसे उसने खो दिया है। इसलिए बिना कुछ कहे उसने एंतुआन के साथ हॉस्पिटल जाने का फैसला किया। मिशेल ने अपना आपा खोकर जूलियट को होश में लाते हुए उसे घर चलने के लिए कहा और दूसरी ओर एरिक एंतुआन से कहने लगा कि ये लड़की जूलियट मर्दों को बर्बाद करने के लिए बनी है। उसने एंतुआन को वापस शहर जाने की सलाह दी और अंत में जूलियट मिशेल के साथ घर चली गई क्योंकि उसे एहसास हुआ कि हमेशा से सिर्फ मिशेल उससे सच्चा प्यार करता आया है। जूलियट का किरदार एक ऐसा कॉम्प्लेक्स किरदार था जिसे सब सिर्फ देखना चाहते थे या पाना चाहते थे, और अगर इन दोनों चीजों में से कुछ ना हो तो फिर उसे जज करके उसके बारे में बातें बनाना चाहते थे, मगर कोई भी उसे समझना नहीं चाहता था। शुरुआत से ही उसे बुरा भला कहा गया और उसकी मदद करने के बारे में मिशेल के अलावा किसी ने सोचा तक नहीं। फिल्म देखते हुए भी ऑडियंसेस को पहले ये लगा कि जूलियट सिर्फ एक बेशर्म लड़की है, मगर जैसे जैसे हम इस किरदार को जानने लगते हैं हमें समझ आता है कि इसका बर्ताव सिर्फ एक नकाब है और वो सिर्फ एक ऐसे इंसान को ढूंढ रही है जो सच में उससे प्यार करता हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना